हेलो गाइस, वेलकम टू साइड मैथ्स। गाइस, आज हम लोग अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और गाइस, वीडियो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस ना हो जाए। गाइस, आइए शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट, रेशियो एंड इट्स वैल्यू, अनुपात एवं उसके मान। गाइस, इसको एक प्रश्न के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो राशियों का अनुपात 3:5 है। यदि उत्तर पद 75 हो तो पूर्व पद ज्ञात करो। गाइस, हमको पता है कि अगर कोई अनुपात दिया गया है तो उसमें जो प्रथम पद होता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, चलो यहां पर गिवन है उत्तर पद 75 हो तो पूर्व पद निकालो। मतलब उत्तर पद दे दिया है 75, जबकि हम यहाँ देख पा रहे हैं जो उत्तर पद है वो अनुपातिक 5 है। कितना है? अनुपातिक 5 है। और जबकि वैल्यू ग्रुप में उत्तर पद कितना है? 75 है। मतलब कि अनुपातिक 5 का वैल्यू हो गया 75। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो, 15 × 75। अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 15। हमसे पूछा है पूर्व पद। पूर्व पद कितना है? अनुपातिक 3। तो अनुपातिक 3 का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो देखो गाइस, अनुपातिक 1 का वैल्यू 15 तो अनुपातिक 3 का वैल्यू 15 × 3 मतलब 45। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 84 हो तो उन संख्याओं को ज्ञात करो। गाइस, यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4। ठीक है, मतलब कि जो पहली संख्या है वो अनुपातिक 3 है, जो दूसरी संख्या है वो अनुपातिक 4 है। फिर बोला है यदि दोनों संख्याओं का योग 84 हो, दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो? 84। जबकि अनुपातिक रूप में इनका योगफल देखते हैं तो कितना मिलता है? 3007। अनुपातिक रूप में इनका योगफल कितना है? अनुपातिक 7 है। जबकि वैल्यू के रूप में योगफल कितना है? 84 है। अनुपातिक 7 का वैल्यू हो गया 84, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 1284। पूछा क्या है? उन संख्याओं को ज्ञात करो। तो गाइस, जो पहली संख्या है वो अनुपातिक 3 है, जो दूसरी संख्या है अनुपातिक 4 है। तो गाइस, अनुपातिक 1 का वैल्यू 12, तो अनुपातिक 3 का वैल्यू 12 × 36, अनुपातिक 4 का वैल्यू 12 × 48। मतलब संख्या हो गई 36 और 48। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और यदि दोनों संख्याओं का अंतर 20 हो तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। गाइस, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 7:9। मतलब कि पहली संख्या है अनुपातिक 7, दूसरी संख्या है अनुपातिक 9। और कहा है कि यदि दोनों संख्याओं का अंतर 20 हो, जबकि हम यहाँ देख पा रहे हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपातिक अंतर कितने का है? अनुपातिक 2 का अंतर है। ठीक है, अनुपात के रूप में 2 का अंतर है, जबकि वैल्यू के रूप में कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। तो अनुपातिक 2 का वैल्यू हो गया 20, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू हो जाएगा 10। और हमसे पूछा गया संख्याएं। हमको पता है संख्याएं जो हैं अनुपातिक 7 और अनुपातिक 9 है। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 10, तो अनुपातिक 7 का वैल्यू 70 और अनुपातिक 9 का वैल्यू 90। मतलब संख्याएं 70, 90 होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 252 हो तो उन संख्याओं को ज्ञात करो। गाइस, यहाँ पर दो संख्याओं में अनुपात दिया गया है 7:9। फिर कहा गया है कि उनका गुणनफल 252 हो तो उन संख्याओं को ज्ञात करो। गाइस, जब प्रश्न में गुणनफल देगा या वर्ग देगा या घन देगा तो उस स्थिति में हम लोग संख्याओं को अनुपातिक रूप में नहीं लेकर चलेंगे, जबकि वहां पर हम लोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, माना संख्याएं 7x और 9x है,
ऐसा इसलिए मानेंगे जिससे हम लोग गलती नहीं करें, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 252, कट कर लो, 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, 9 चौके 36, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू √4 मतलब 2, यक्स का वैल्यू आ गया 2, ठीक है गाइस। तो हमको पूछा संख्याएं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 7x मतलब 7 दूनी 14 और ये 9 दूना 18, मतलब संख्याएं 14 और 18 होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यदि तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हो तथा इनके वर्गों का योग 152 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। गाइस यहाँ पर तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में दी गई है, कहा कि इनके वर्गों का योग 152 हो। गाइस अभी हमने बताया था कि अगर प्रश्न में वर्ग दिया हो, घन दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो उस स्थिति में हम लोग अनुपात के रूप में संख्याओं को नहीं लेते हैं, हम लोग उनको मान लेते हैं। माना संख्याएं 3x 2x और 5x हैं, तो फॉलो करो, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 152, ठीक है। चलो, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करो 25 4 29 9 38, 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 152, ठीक है गाइस। अब यहां से x का वैल्यू निकालना है हमको, 152/38, 38 चौका 152, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना रहेगा 2। ओके गाइस, फिर यहाँ पूछा गया है दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या कौन सी है, ये वाली है, मतलब कि दूसरी संख्या 2x मतलब 2 × 2 = 4 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, पेंसिल, कलम तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है। गाइस यहाँ देखो, पेंसिल, कलम और अभ्यास पुस्तिका के संख्या में अनुपात दिया गया है 10:2:3, मतलब कि पेंसिल की संख्या अनुपातिक में 10 है, कलमों की संख्या अनुपातिक 2 है, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या अनुपातिक 3 है। फिर आगे बोला है कि यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है, क्या उस दुकान में 120 पेंसिल, जबकि हम देख पा रहे हैं कि अनुपातिक रूप में पेंसिल कितना है, अनुपातिक 10 है, मतलब कि अनुपातिक 10 का वैल्यू दे दिया 120, ठीक है। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। हमको बताना क्या है, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। अनुपातिक रूप में अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी है, अनुपातिक 3, मतलब कि अनुपातिक 3 का वैल्यू निकालो। अनुपातिक 1 का वैल्यू 12, तो अनुपातिक 3 का वैल्यू 12 × 3 मतलब 36। ओके, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, कोई धन साधना तथा अलका के बीच 5:3 के अनुपात में बांटी गई। यदि साधना का भाग 2500 रुपए हो तो उनके भागों का अंतर कितना है। गाइस कोई धनराशि है, उसको साधना और अलका के बीच 5:3 के अनुपात में बांटी गई, मतलब कि साधना को मिला अनुपातिक 5, अलका को मिला अनुपातिक 3, ठीक है। इसने कहा कि यदि साधना का भाग 2500, साधना का भाग 2500, जबकि हम देख पा रहे हैं कि साधना को अनुपातिक 5 मिला, मतलब कि अनुपातिक 5 का वैल्यू हो गया 2500, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो, 5 × 25, ठीक है, मतलब 500।
अनुपातिक 1 का वैल्यू हो गया 500। पूछा क्या गया है, उनके भागों का अंतर कितना है। यहां पर देखो इन दोनों का अंतर कितने का है, अनुपातिक 2 का है। ठीक है, यही तो पूछा है ना, उनके भागों का अंतर कितना है, अनुपातिक रूप में अनुपातिक 2 है। तो अनुपातिक 2 का बस वैल्यू निकाल दो। अनुपातिक 1 का वैल्यू 500, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू 1000। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी धनराशि को रागिनी, साधना और अलका के बीच 4:3:6 के अनुपात में क्रमशः बांटा जाना है। साधना का हिस्सा 750 रुपए है, तो अलका को रागिनी से कितने रुपए ज्यादा मिले। गाइस देखो यहाँ पर कोई धनराशि है, उसको रागिनी, साधना और अलका के बीच में जो है 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाना है। ठीक है, चलो तो गाइस देखो इसका मतलब ये हुआ कि रागिनी को अनुपातिक 4 मिला, साधना को अनुपातिक 3 मिला और अलका को अनुपातिक 6 मिला। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पर वैल्यू किसका गिवन है, साधना का हिस्सा जो है 750 रुपए है। मतलब कि देखो हम कह रहे हैं कि साधना को अनुपातिक 3 मिला, साधना को अनुपातिक 3 मिला, जबकि प्रश्न कह रहा है कि साधना को 750 मिला। मतलब कि अनुपातिक 3 का वैल्यू 750 है। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो, 25 × 75 मतलब 250। ठीक है गाइस, देखो अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 250। पूछा क्या गया है, अलका को रागिनी से कितने रुपए ज्यादा मिले। अलका को रागिनी से कितने रुपए ज्यादा मिले। अलका को रागिनी से कितना ज्यादा मिला, अनुपातिक 2 ज्यादा मिला। अलका को रागिनी से अनुपातिक 2 ज्यादा मिला, यही तो पूछा गया ना। अलका को रागिनी से कितने रुपए ज्यादा मिले, मतलब कि अनुपातिक 2 का वैल्यू निकाल दो तुम। अनुपातिक 1 का वैल्यू 250, अनुपातिक 2 का वैल्यू 250 × 2, मतलब कि 500 रुपए ज्यादा मिले। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 7:5 के अनुपात में हैं। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। गाइस देखो यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 7:5 है। मतलब कि लड़के जो है अनुपातिक 7 है, लड़कियां अनुपातिक 5 है। और फिर कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो लड़कियों की संख्या देखो यहाँ पर अनुपातिक 5 है, जबकि ये कह रहा है कि 160 है। मतलब कि अनुपातिक 5 का वैल्यू तुमको मिल गया 160। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो, 160/5, 5 × 15, 5 × 10, 32। अनुपातिक 1 का वैल्यू 32। फिर क्या पूछा है, कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो गाइस जो लड़के हैं अनुपातिक 7 है, जो लड़कियां हैं अनुपातिक 5 है, मिलाकर देखो तो 7 × 5 = 12। मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं, अनुपातिक 12। अनुपातिक 12 का वैल्यू निकाल लो। फिर अनुपातिक 1 का वैल्यू 32, तो अनुपातिक 12 का वैल्यू 32 × 12, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 × 36 2, 38, 384। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। 320 रुपए को ए और बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो ए और बी का हिस्सा बताओ। गाइस यहाँ पर 320 रुपए को ए और बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है। मतलब कि ए को मिला अनुपातिक 3 और बी को मिला अनुपातिक 5। कुल मिलाकर कितना है, 3 × 5 = 8। मतलब कि अनुपातिक 8 कुल है। अच्छा, कुल पैसा कितना है, 320। कुल अनुपात है 8, कुल पैसा है 320। तो अनुपातिक 8 का वैल्यू हो गया 320। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 320/8, 8 × 4 = 32, 40। ओके गाइस, पूछा गया है ए और बी का हिस्सा। हमको पता है ए को मिला अनुपातिक 3, बी को मिला अनुपातिक 5। अनुपातिक 1 का वैल्यू 40, अनुपातिक 3 का वैल्यू 120। अनुपातिक 1 का वैल्यू 40, अनुपातिक 5 का वैल्यू 200। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2 का अनुपात है।
यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपए अधिक हो तो सुरेश का भाग बताओ। गाइस देखो, अमर और सुरेश के भागों का अनुपात है 3:2, मतलब कि अमर को मिला अनुपातिक 3 और सुरेश को मिला अनुपातिक 2। और आगे बोला है यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 अधिक है, जबकि हम देख रहे हैं कि जो अमर का भाग है सुरेश के भाग से अनुपातिक 1 अधिक है, ठीक है, जबकि वैल्यू के रूप में कितना अधिक है, 500 अधिक है, मतलब कि अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो गया, 500। ओके, फिर पूछा क्या है, सुरेश का भाग बताओ। तो गाइस सुरेश को कितना मिला है, अनुपातिक 2, सुरेश को कितना मिला है, अनुपातिक 2। ओके, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू निकाल लो, अनुपातिक 1 का वैल्यू 500, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू 500 इंटू 2, मतलब कि 1000 रुपए। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। गाइस देखो, यहाँ पर कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात गिवन है 3:5। ओके, फिर कहा है कि यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। गौर से ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पर देखो स्त्रियों की संख्या है अनुपातिक 3, पुरुषों की संख्या है अनुपातिक 5। तो देखो स्त्रियों की जो संख्या है पुरुषों की संख्या से कितना कम है, अनुपातिक 2 कम है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपातिक 2 कम है, जबकि वैल्यू रूप में कह रहा है कि 40 कम है, ठीक है, मतलब कि अनुपातिक 2 का वैल्यू हो गया 40, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू गाइस 40/2 मतलब 20। ओके, फिर क्या पूछा गया है, कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखो गाइस, स्त्रियां अनुपातिक 3 है, पुरुष अनुपातिक 5 है, मिला दोनों को तो 3 5 8, मतलब कि अनुपातिक 8 कुल मिलाकर कर्मचारी हैं। कुल कर्मचारी कितने हैं, अनुपातिक 8, मतलब कि अनुपातिक 8 का वैल्यू तुम निकाल दो। अनुपातिक 1 का वैल्यू 20, तो अनुपातिक 8 का वैल्यू 160। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर 40 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। गाइस देखो, कोई त्रिभुज है, उसकी भुजाओं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, उसकी भुजाओं में अनुपात है 5:12:13। ओके, फिर कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर कितना है, 40 सेंटीमीटर है, जबकि हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच जो अंतर है वो अनुपातिक 8 है, अनुपातिक 8 है। अब देखो, अब वो कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर है, हम कह रहे हैं कि अंतर 8 है, वो कह रहा है 40, तो अनुपातिक 8 का वैल्यू हो गया 40, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू हो जाएगा 40/8, 8×40। फिर पूछा क्या है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा कितनी है, अनुपातिक 13, अनुपातिक 13, मतलब कि अनुपातिक 13 का वैल्यू चाहिए हमको। अनुपातिक 13 का वैल्यू देखो, अनुपातिक 1 का वैल्यू 5, तो अनुपातिक 13 का वैल्यू 5×13, मतलब कि 65 सेंटीमीटर हो गया गाइस, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्र धातु में तांबे तथा जिंक का अनुपात 3:4 हो जाए। गाइस देखो, यहाँ पर मिश्र धातु बनाया जा रहा है, मिश्र धातु में तांबा मतलब कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो 3:4। ओके, फिर देखो कहा है कि 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक मिलाया जाए, मतलब कि जो मिश्र धातु बनाया जा रहा है उसमें 24 किलोग्राम तांबा रहेगा। तांबा कितना रहेगा, 24 किलोग्राम, जबकि देखो मिश्र धातु में जो अनुपात बताया गया है वो कॉपर का है 3 और जिंक का है 4, मतलब कि अनुपातिक रूप में कॉपर है 3
जबकि वैल्यू ग्रुप में है कितना 24 किलोग्राम, मतलब कि अनुपातिक 3 का वैल्यू हो गया 24। ओके, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो 24/3, 3 अट्ठे 24। ओके गाइस, अनुपातिक 1 का वैल्यू हो गया 8। पूछा क्या था 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए, मतलब जिंक के बारे में पूछा है। जिंक हमको पता है अनुपातिक 4 है, मतलब कि अनुपातिक 4 का वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, अनुपातिक 1 का वैल्यू 4, अनुपातिक 4 का वैल्यू 4 अट्ठे 32 किलोग्राम। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, 2800 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 भाग है, तब बी का भाग बताओ। गाइस, हमने परसेंटेज में एक कंसेप्ट बताया था कि जिसके बारे में कहा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर कहा गया बी का भाग ए व सी के कुल भाग का 3/11 भाग है। बी का भाग ए व सी के कुल भाग का 3/11 भाग है। कहाँ किसके बारे में जा रहा है? बी के बारे में। जिसके बारे में कहा जाता है वो ऊपर आता है, मतलब बी का भाग कितना हो जाएगा 3 और तुलना वाली राशि नीचे। तुलना किससे हो रहा है? ए व सी की कुल भाग का, मतलब ए व सी के कुल भाग से तुलना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, चलो, तो बी का भाग आ गया 3, ए व सी का कुल भाग आ गया 11। ठीक है गाइस, और तुमको पता है जो कुल धन है वो 2800 रुपए है। कितना है? 2800 रुपए। जबकि अनुपातिक रूप में कुल देख लो तो 3 और 11 14 है। अनुपातिक रूप में कुल कितना है? अनुपातिक 14 है। वैल्यू के रूप में 2800 है, मतलब कि अनुपातिक 14 का वैल्यू 2800। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो, 14 दूना 28 मतलब 200। अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 200। पूछा है बी का भाग बताओ, किसका भाग? बी का भाग है अनुपातिक 3। अनुपातिक 1 का वैल्यू 200, तो अनुपातिक 3 का वैल्यू 600। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक धनराशि को पी, क्यू और आर में 3:5:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 अधिक हो तो पी का हिस्सा बताओ। गाइस देखो, यहाँ पर कोई धनराशि है, उसको पी, क्यू और आर के बीच में 3:5:7 के अनुपात में विभाजित किया गया, मतलब कि P को मिला अनुपातिक 3, Q को मिला अनुपातिक 5 और R को मिला अनुपातिक 7। फिर कहा है कि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 अधिक है। देखो गाइस, P का हिस्सा कितना है? अनुपातिक 3। P का हिस्सा कितना है? अनुपातिक 3। P और R का अनुपातिक हिस्सा कितना है? अनुपातिक 7। ठीक है, चलो देखो गाइस, P और R का कुल हिस्सा, P का हिस्सा अनुपातिक 3, R का हिस्सा अनुपातिक 7। P और R का कुल हिस्सा Q का हिस्सा कितना है? 5। Q के हिस्से से 800 अधिक है। ओके गाइस, देखो गाइस, यहाँ पर ये अनुपात है, ये अनुपात है, ये अनुपात है, जबकि ये वैल्यू है, तो इनका जो बनाना अलग अंश होगा, इसका अलग अंश होगा। ठीक है, तो देखो अनुपातिक 3 अनुपातिक 7 ये जुड़ जाएगा, अनुपातिक 10। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर लो तो अनुपातिक 10 माइनस अनुपातिक 5 बराबर 800। ओके गाइस, अनुपातिक 10 में से अनुपातिक 5 निकालोगे तो कितना है? अनुपातिक 5, मतलब अनुपातिक 5 का वैल्यू हो गया गाइस 800। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800/5। ओके, तो कट कर लो, 580 मतलब 160। अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 160। P का हिस्सा पूछा है, P का हिस्सा है कितना? अनुपातिक 3, मतलब कि अनुपातिक 3 का हिस्सा तुमको बताना है। अनुपातिक 1 का 160, अनुपातिक 3 का 160 × 3, 16 या 48, ये 480। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं,
तीन संख्याएं 2:5:9 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 72 अधिक है तो दूसरी संख्या बताओ। गाइस यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:5:9। मतलब कि पहली संख्या है अनुपातिक 2, दूसरी संख्या है अनुपातिक 5, तीसरी संख्या है अनुपातिक 9। कहा कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग, संख्या का योग दूसरी संख्या से 72 अधिक है। ओके, देखो गाइस, अनुपात संख्या आपस में जुड़ता नहीं है। अनुपात अलग चीज है, संख्या अलग चीज है। ठीक है, चलो 9 2 11 अनुपात और कब जुड़ेगा? ठीक है, 9 2 11 पक्षांतर करो, 11 में से 5 निकाल दो तो आ गया अनुपातिक 6 का वैल्यू 72। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू गाइस 72/6, 12 6 72। अनुपातिक 1 का वैल्यू हो गया 12। तो दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या है कितना? अनुपातिक 5। मतलब कि अनुपातिक 5 का वैल्यू निकाल दो। ठीक है गाइस, 12 पंजे 60। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तीन संख्याएं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। गाइस, तीन संख्याएं गिवन हैं, उनका अनुपात दिया गया यहाँ पर 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4। गाइस, यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है वो अंश बटे हर के रूप में है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? तो गाइस इसको कैसे करेंगे? ये ढक लिया मैंने, 3 चौके 12, 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब फिर यहाँ ढक लो, 2 चौके 8, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 दूनी 16। अब इसको ढक लो, अब 2 3 6, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 6 3 18। ठीक है गाइस, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कट कर दो पूरा एक बार। ठीक है, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। तो गाइस ये अनुपात आ गया, सीधा सीधा अनुपात आ गया। ठीक है, चलो अब क्या कहा गया है? यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 30 है, जबकि हम इधर देख पा रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर है वो अनुपातिक 3 का है, अनुपातिक 3 का है, जबकि प्रश्न कर रहा है 30 का है। मतलब कि अनुपातिक 3 का वैल्यू हो गया 30। ठीक गाइस, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30/3 मतलब कि 10। अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 10। ठीक है गाइस, अब संख्याएं तुमको पता है ना, 6:8:9 के अनुपात में है। तो गाइस यहाँ पर तीनों का वैल्यू पुट कर दो तो तीनों संख्याएं निकल जाएंगी। ठीक है, तो देखो गाइस, जो पहली संख्या अनुपातिक 6 है, दूसरी संख्या अनुपातिक 8 है, तीसरी संख्या अनुपातिक 9 है। अनुपातिक 1 का वैल्यू 10, अनुपातिक 6 का वैल्यू 60, अनुपातिक 1 का वैल्यू 10, अनुपातिक 8 का वैल्यू 80, अनुपातिक 1 का वैल्यू 10, अनुपातिक 9 का वैल्यू 90। मतलब संख्याएं हैं 60 80 90। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, कोई धनराशि ए बी और सी के बीच 2/5 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/2 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का हिस्सा 300 रुपए हो तो ए व बी की राशि में कितना अंतर है? गाइस यहाँ पर कोई धनराशि ए बी और सी के बीच 2/5 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/2 के अनुपात में बांटा गया है। गाइस यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है वो अंश बटे हर के रूप में दिया गया है, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, इसको हम ढक लेंगे, 3 दूनी 6, 6 का गुणा इसमें करो,
फिर इसको उल्टा कर लो, 5 दूनी 10, 10 का गुणा इसमें करो, अब इसको उल्टा कर लो, 5 से 15, 15 का गुणा इसमें कर दो। ठीक है गाइस, अब यह अनुपात मेरा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब देखो इसने कहा है कि यदि सी का हिस्सा 300 रुपए हो, ठीक है, जबकि हम देख पा रहे हैं जो सी का हिस्सा है वो कितना है, अनुपातिक 15 है, मतलब कि अनुपातिक 15 का वैल्यू दे दिया गया है कितना, 300 रुपए। ओके गाइस, चलो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो, 300 बटे 15, 15 दूना 30 मतलब 20, ये हो गया। ठीक है, अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 20। ओके, कहा है कि ए व बी की राशि में कितना अंतर है। ओके, देखो गाइस, ए व बी की राशि में कितने का अंतर है, अनुपातिक 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, अनुपातिक 2 का अंतर है। बस अनुपातिक 2 का वैल्यू निकाल दो, अनुपातिक 1 का वैल्यू 20, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू 20 गुना 40। ठीक है गाइस, ओके, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी और सी में 675 रुपए की धनराशि को बांटा गया, यदि प्रत्येक को 25 रुपए की कम राशि मिले तो उनके हिस्से का अनुपात 1:3:2 हो जाता है, तो बताइए सी को कितनी राशि मिलेगी। गाइस, वो धनराशि है उसको ए बी और सी में बांटा गया, ठीक है, और कहा गया कि यदि प्रत्येक को 25 रुपए की कम राशि मिले तो उनका अनुपात 1:3:2 हो जाता है। ये अनुपात तब है जब इसको भी 25 कम, इसको भी 25 कम, इसको भी 25 कम मिला, तो उस समय का अनुपात है। अच्छा, उस समय की मैं धनराशि पूछूं, कुल धनराशि कितनी मिली इन लोगों को, ठीक है, अनुपातिक 1, अनुपातिक 3, अनुपातिक 2 जोड़ लो, 1 3 4 2 6, अनुपातिक 6 मिली कुल धनराशि। अगर वैल्यू के रूप में देखना चाहूं तो कितना मिलेगा, देखो ये हमारा पैसा था 675 रुपए, ये अनुपात तब आया है जब 25 25 25 तीन लोगों को 25 25 कम मिला, मतलब कि 75 रुपए कम मिला, मतलब कि 600 रुपए मिला। ठीक है, इस स्थिति में इन तीनों के बीच में जो पैसा बटा है वो 600 बटा है, क्योंकि 25 25 25 कम कर दिया। ठीक है, तो अनुपातिक 6 का वैल्यू हो गया 600, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो 100। ओके गाइस, अब देखो पूछा गया है सी को कितनी राशि मिली। देखो गाइस, सी को कितनी राशि मिली है, अनुपातिक 2, अनुपातिक 1 का वैल्यू 100, तो अनुपातिक 2 का वैल्यू 200 रुपए। ठीक है, ठीक है, लेकिन 200 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो शर्त वाला अनुपात है ना, जब इनको 25 रुपए कम मिला था तब वाला अनुपात है, तो हम इसमें 25 ऐड करके आंसर बताएंगे, मतलब कि 225 रुपए मिला है सी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 80 छात्रों को प्रत्येक कक्षा में बढ़ाया जाता है तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। गाइस देखिए, यहाँ पर 3 कक्षाएं हैं, ठीक है, और उसमें जो है छात्रों का अनुपात है 2:3:5। अब कहा गया कि यदि प्रत्येक कक्षा में 80 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात हो जाता है 4:5:7। ठीक है, जब 80 छात्र प्रत्येक कक्षा बढ़ गया तो अनुपात ये हो गया। तो गाइस देखो, 80 बढ़ाने से अनुपात में कितने की वृद्धि हुई, 2 2 4 3 2 5 5 2 7, अनुपातिक 2 की वृद्धि हुई है, मतलब कि अनुपातिक 2 की वृद्धि हुई है कब, जब 80 बढ़ाया गया है। ठीक है, मतलब कि अनुपातिक 2 का वैल्यू हो गया 80, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो
40। ठीक है गाइस, अब पूछा क्या है शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। अगर ध्यान से देखो तो शुरुआत में अनुपातिक रूप में कितने छात्र हैं, 3 2 5 5 10, अनुपातिक रूप में 10 है। ठीक है, मतलब अनुपातिक 10 का वैल्यू निकाल लो तुम। ठीक है, ये तुम्हारे कुल छात्र आ जाएंगे। अनुपातिक 1 का वैल्यू 40, अनुपातिक 10 का वैल्यू 400। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक धनराशि ए बी और सी में क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी अपने भाग के 100 रुपए बी को देता है तो ए बी और सी का अनुपात 3:10:3 हो जाता है। कुल धनराशि बताओ। गाइस यहाँ पर कोई धनराशि थी, उसको ए बी और सी में 6:19:7 के अनुपात में बांटा है। लेकिन जब सी अपने भाग के 100 रुपए बी को दिए तो इसका अनुपात चेंज हो गया, अनुपात ये हो गया। लेकिन गाइस एक चीज बताओ, जो ए था वो तो कुछ भी लेन देन नहीं किया, तो ए का तो चेंज नहीं होना चाहिए था। सो गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 6 हो गया, ये 20, ये 6। अब जो तुम्हारा ए था पहले वही अब हो गया, मतलब ए में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। जो चेंजिंग हुआ है बी और सी में हुआ है। तो गाइस देखो, जो सी था पहले 7 था, अनुपातिक 7 था, अब कितना हो गया, अनुपातिक 6 हो गया। जो तुम्हारा बी था पहले अनुपातिक 19 था, अब अनुपातिक 20 हो गया है। इसका मतलब अनुपातिक 1 का परिवर्तन हुआ है, अनुपातिक 1 की बढ़ोतरी हुई है बी के राशि में, जबकि अनुपातिक 1 की कमी हुई है सी की राशि में। अब चूंकि सी दिया है बी लिया है, सी दिया है इसलिए कमी हुई उसमें, और बी दिया है इसलिए बढ़ोतरी हुई। मतलब कि अनुपातिक 1 जो सी है बी को दिया, तभी ये सब हुआ। ठीक है, अनुपात के रूप में देख पा रहे हैं, अनुपातिक 1 दिया, जबकि वैल्यू के रूप में हम लोग कहते हैं कि 100 रुपए दिया। देखो, यदि सी अपने भाग के 100 रुपए बी को देता है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अनुपातिक 1 सी ने बी को दिया, जबकि कह रहा है कि 100 रुपए दिए, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू हो गया 100। फिर पूछा गया है कुल धनराशि बताओ। तो गाइस कुल धनराशि कितनी है, अनुपातिक रूप में 16 × 25 5 30 2 32, ऐड कर लो तीनों को 32, तो अनुपातिक 32 कुल धनराशि है। अनुपातिक 1 का वैल्यू 100, तो अनुपातिक 32 का वैल्यू 3200। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। गाइस अब टाइप फर्स्ट में ही एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। आइए, मान लीजिए दिया गया है 3a = 5b और हमसे पूछा गया हो a/b। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 2 अप्रोच सीखेंगे। ठीक है, चलो पहला अप्रोच देखते हैं। गाइस हमको निकालना क्या है, a/b। ठीक है, तो हम लोग जिसको निकालना होता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पर a के साथ 3 का गुणा हुआ है, तो 3 को उधर भेज दो और b को इधर बुला लो। यहाँ b गुणे के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो a/b = 5, 3 उधर भेजोगे 5/3 हो जाएगा। तो a/b मिल गया 5/3। दूसरा अप्रोच क्या है, यहाँ पर गिवन है 3a = 5b। यहाँ पर मेरा अप्रोच क्या रहेगा, देखो a/b निकालना है हमको। यहाँ पर a आएगा और यहाँ पर b आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a भरा जाएगा, जिसको भरा जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ढक लेंगे, उसको हम लोग ढक लेंगे। उसके साथ जिसका जुड़ा हुआ है उसको ढक लिया। फिर दिख क्या रहा है, 5 दिख रहा है, 5 यहाँ भर दो। ठीक है, अब यहाँ भरा जाएगा b, तो b के साथ जिसका जुड़ा हुआ है उसको ढक लो, बचा था 3, तो आ गया 5/3। गाइस हम लोग ये ढकने वाला अप्रोच लगाएंगे आगे भी। ठीक है गाइस, मान लीजिए कि अब दिया गया है 3a = 5b = 7c, तो पूछा गया है a/b/c। ओके गाइस, हमको निकालना है a/b/c।
गाइस हम लोग यहाँ पर ढकने वाला तरीका ही लगाएंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर ए भरा जाएगा, यहाँ पर बी भरा जाएगा, यहाँ पर सी भरा जाएगा। ठीक है, चलो ए निकालना है, तो ए के साथ जिसका गुणा हुआ है उसको ढक लो। बचा क्या, ये और ये, तो 5 सते 35 गुणा कर लो, 5 सते 35। अब निकालना है बी, तो बी के साथ जिसका गुणा हुआ है उसको ढक लो, 3 सते 21। ठीक है, अब सी निकालना है, तो सी के साथ जिसका पूरा हुआ है उसको ढक लो, तो 3 बचे 15। ओके गाइस, जो अभी हम लोग ने कंसेप्ट सीखा था, अब उस पर एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, यदि 3300 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बराबर 2, बी बराबर 3C, तो बी का हिस्सा बताओ। गाइस हमको दे दिया गया है a बराबर 2, b बराबर 3C, तो गाइस हम लोग यहाँ से a अनुपाते b अनुपाते c निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, चलो यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर b आएगा और यहाँ पर c आएगा। ठीक है, तो देखो a के साथ 1 का गुणा है, b के साथ 2 का गुणा है, c के साथ 3 का गुणा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर a निकालना है, तो a को ढक लो, 3 दूनी 6 हो गया ये। ठीक है, अब b निकालना है, b को ढक लो, 3 एकम में 3 हो गया। सी निकालना है, सी को ढक लो, 2 एकम में 2 हो गया, तो ये अनुपात आ गया। ठीक है, ए बी सी में, मतलब कि देखो यहाँ पर 3300 रुपए को ए बी सी में बांटा गया था, मतलब कि कुल धनराशि कितनी थी, 3300 रुपए कुल धनराशि थी। लेकिन अनुपातिक रूप में धनराशि देखो कितना बन रहा है, 6 3 9 2 11। अनुपातिक रूप में कुल धनराशि 11 है। ठीक है, जबकि वैल्यू के रूप में कितना है, 3300 रुपए है। ठीक है, चलो ओके, अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लो, ₹300। अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 300 रुपए। पूछा क्या क्या है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है, अनुपातिक 3। अनुपातिक 1 का वैल्यू 300, तो अनुपातिक 3 का वैल्यू 900। 3 क्या है, 900। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है, यदि ए बी तथा सी की आय का योग 6500 रुपए हो तो बी का हिस्सा बताओ। यहां पर देखो ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। प्रतिशत तीनों में है तो तीनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, और 5 से भाग लगा लो, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौके 20, तो बचा क्या, 2a बराबर 3b बराबर 4c। ओके, और गाइस यहां से हम लोग a अनुपाते b अनुपाते c निकाल लेंगे। ठीक है, इसको रखो, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 से भाग लगा दो, सब में 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 क्या 6। ठीक है गाइस, ए बी व सी में अनुपात आ गया 6:4:3। ठीक है गाइस, देखो यहां पर जो है, जो आय का योगफल था कितना था, 6500 रुपए, जबकि अनुपातिक रूप में इनका योगफल कितना है, 6 4 10 13, अनुपातिक 13 है, और इसका वैल्यू हो गया 6500 रुपए। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 बचे 65, मतलब 500 रुपए। पूछा क्या गया है, बी का हिस्सा। गाइस देखो बी का हिस्सा कितना है, अनुपातिक 4 है, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 500, अनुपातिक 4 का वैल्यू 2000 रुपए। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। देखते हैं, 1000 की धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 1/3वां हिस्सा, ए का 1/3वां हिस्सा बी के 1/5वें हिस्से और सी के 1/2वें हिस्से के बराबर है। ठीक है, चलो तो बी का हिस्सा बताना है, तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल लेंगे। गाइस इसके पहले जो हम लोग किए थे, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, भिन्न नहीं था।
अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपली इसको पलट देंगे, पलट दो, इसको भी पलट दो। जो तरीका सीखे थे उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे और जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो बताना है हमको बी का हिस्सा, जबकि धनराशि कितनी थी, कुल 1000 की धनराशि थी। अनुपातिक रूप में कुल धनराशि कितनी बन रही है, अनुपातिक 3, अनुपातिक 5, अनुपातिक 2, जोड़ो अनुपातिक 10 आ गया। कुल धनराशि अनुपातिक रूप में अनुपातिक 10 है, जबकि वैल्यू के रूप में कितना है, 1000 है। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। अनुपातिक 1 का वैल्यू 100। बी का हिस्सा पूछा गया है, बी का हिस्सा कितना है, 5। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 100, तो अनुपातिक 5 का वैल्यू 500। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गाइस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।